हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में वेलकम। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। फाइंड द जीरोस। जीरोस का मतलब होता है रूट्स, रूट्स का मतलब होता है वैल्यूज। वैल्यूज किसकी? एक्स में पॉलिनोमियल है तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बाई है तो बाई में निकालेंगे, टी है तो टी में, यू है तो यू है, जो भी वेरिएबल है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला गया? कि उसकी पावर 2 है इसलिए। एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कॉफिशिएंट के बीच में, वो हम आपको बताएंगे कि रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है। तो इसका आपका क्या प्रिंसिपल है कि इसका जो x का कॉफिशिएंट है उसे लिख लो, वो कितना है -2, और प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट किसका कर लो? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, उसका मल्टीप्लाई कर लो, और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लो। -8 है तो -8 आ गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करो कि सम तो -2 बने और प्रोडक्ट -8 बने। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आप इसके फैक्टर्स कर लो। 2 से कट करोगे तो 2 4 जा 8। तो यहीं पर इसे हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। तो क्या कर दो, इसको 2 -4 कर दो तो -2 आ गया, ये तो सम आ गया। और 2 इंटू -4 कर दो तो प्रोडक्ट -8 आ गया। तो आपकी दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक्स स्क्वायर -2x को हमने क्या लिख देना है? -4x लिख देना है, प्लस 2x लिख देना है। -4x प्लस 2x विल बी -2x, सम आ गया -2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का। प्रोडक्ट -4 और 2 का -8 एज इट इज लिख दो। अब इन दोनों में से देखिए, सिंपल बेस से देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, तो एक x कॉमन आ गया तो एक x बचेगा। यहाँ से एक x कॉमन चला गया तो 4 बचेगा। यहाँ पर 8 के अंदर छिपा हुआ है 2 इंटू 8, हमें लिखना नहीं है, बस समझना है। तो 2 कॉमन ले लो प्लस का, तो यहाँ पर x, और जो कॉमन जाता है वो इसको इसको क्या करेगा? तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 अपने मन में, तो 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 चला गया तो 4 बचेगा। कैसे बचेगा? 2 4 जा 8। अगर आपका वर्किंग सही है तो x माइनस 4 एक जैसा फैक्टर आएगा। तो x माइनस 4 फिर से इस टर्म में से कॉमन है, निकाल लीजिए। यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से +2। हमें जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू 0 कर दो। इस पोलिनोमियल को 0 करना है, क्यों? हमें जीरोस चाहिए। तो अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब a 0 हो सकता है, या फिर इसका मतलब x प्लस 2 0 हो सकता है। तो एक बार इसे कर दो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 इधर जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और 2 इधर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, साइड बदलेगा लेफ्ट से राइट में, तो -2। ये जीरोस आ गए आपके। जीरोस मतलब x की वैल्यूज ये आ गई। अब आपको हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? तो वेरिफिकेशन हम आपको सिखा रहे हैं। सम डायरेक्ट प्लस कर दो इनको, -2 और +4 कर दो तो कितना आ गया? 2। जो जीरोस आए एक बार उनको प्लस कर दो, -2 + 4 करोगे 2। एक बार फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला होता है -b/a। ये क्या होता है? ये हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -8 था ना, तो इसको 1 ले लो। तो a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। माइनस है तो माइनस लगा दो। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो आपको ये इंट्रोडक्शन हमने बता दिया कि a b c क्या होते हैं। a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x, और c विल बी कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 ले लो। x का कोएफिशिएंट -2 ब्रैकेट में ले लो, कांस्टेंट टर्म -8 है। अब इसे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला माइनस फॉर्मूला का है। b क्या है? -2 है, तो -2 लिखेंगे यहाँ पर। ये कितना है? 1। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 1 2/1 1। तो आपने क्या वेरीफाई किया कि हमने जो सम निकाला है वो सम डायरेक्ट और वो सम फॉर्मूला से दोनों बराबर आ गए, वेरिफिकेशन हो गया। अब प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो एक 4 था 0, एक -2 था। 0 का मतलब रूट्स, और रूट्स का मतलब वैल्यू। वैल्यू किसकी? x की। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 4 -2 का, तो कितना आएगा? -8। फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c/a होता है। c कांस्टेंट टर्म होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो c कितना है आपका? यहाँ पर
सी की वैल्यू -8 है, ये कितना है 1, -8 को 1 से डिवाइड करेंगे -8, तो ये वेरीफाई हो गया डायरेक्ट प्रोडक्ट और फॉर्मूला से दोनों इक्वल आए। अब इसी वीडियो में हम आपका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर जैसे पॉलिनोमियल x में था तो x की जगह s आ गया, कोई भी आपका वेरिएबल बदल सकता है, तो डोंट वरी। तो अब आपका यहाँ पर क्या करना है, सम इसका कितना चाहिए -4 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, जो x² या s² का कोएफिशिएंट है पहले वाला 4 और कांस्टेंट टर्म 1, तो ये 4 आ गया। अब हम इसे 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 4 के फैक्टर्स क्या बनाएंगे, जो प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स कर लो, 2 2 या 4, तो 2 नंबर बन गए, तो 2 and 2, तो क्या ले लो -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ये सम आ गया। और -2 का -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने क्या कर देना है, हमें सीधे 4s² -4s को -2s और -2s लिख दो, -2s -4s आ जाएगा, और -2 का -2 से मल्टीप्लाई 4, तो दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। सम हमें चाहिए -4, प्रोडक्ट चाहिए 4, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, 4 में 2 छिपा हुआ है, देखो 4 को क्या लिख सकते हो अपने मन में, 2 × 2 छिपा है कि नहीं, हिडन है इसमें, तो 2s कॉमन ले लो, तो एक 2 यहाँ बचेगा, 2 2 या 4, एक s बचेगा, 2s चला गया तो 1 बचेगा। देखो 2s में 1 कहाँ से आया, 2s × 1 लिखो तो रिजल्ट तो 2s ही आएगा ना, तो 2s बाहर ले लेंगे तो 1 बचेगा, तो -2 हाँ, इसमें 1 कॉमन आएगा, 2s कॉमन नहीं लेंगे, 2s × 1, तो इसमें से दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2s बचेगा, माइनस चला गया तो 2s पॉजिटिव, माइनस जब बाहर आता है तो साइन बदल जाता है पॉजिटिव से निगेटिव, 1 में से 1 कॉमन लो, 1 × 1 लिख सकते हैं ना, तो एक 1 कॉमन आ गया तो 1 बचा। तो यहाँ पर देखो इसे खोलोगे ना, तो -1 का 2s से मल्टीप्लाई -2s, और -1 का -1 से करोगे +1, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें वही चीज आ जाएगी। तो अब हमें इसमें से 2s -1, अगर आपकी वर्किंग सही है तो एक फैक्टर 2s -1 और ये फैक्टर 2s -1 दोनों इक्वल आएंगे, यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर आएगा, 2s -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2s बचेगा, यहाँ से -1। अब हमें फाइंड द जीरोस निकालने हैं, जीरोस का मतलब वैल्यूज निकालनी है s की, तो हमने क्या कर देना है, 0 को इक्वल कर दो पॉलिनोमियल को, 2s, ये 5 नहीं है, ये s है, और ये क्या है -1 है यहाँ पर, तो -1 = 0 कर दो, 2s -1 = 0, या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा, बारी बारी से कर दो। 2s, ये 2s है, 1 को इधर ले जाओ पॉजिटिव, ये 2s है, 1 को इधर ले जाओ पॉजिटिव, s = कितना आ जाएगा 1/2, क्यों आएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिमिलरली यहाँ s कितना आ जाएगा 1/2, दोनों के जीरोस कैसे आ गए, इक्वल आ गए, तो यहाँ पर जीरोस क्या आ गए आपके, जीरोस 1/2, 1/2, जो s की वैल्यू है वही जीरोस है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर इसी वीडियो में आपका इसी साइड में हम इसको वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन में क्या था आपका 4s² -4s प्लस 1, तो यहाँ पर a क्या आएगा, s² का कोएफिशिएंट 4, और b क्या आएगा, s का कोएफिशिएंट -4, ब्रैकेट में ले लो, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ये 1 है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम सम डायरेक्ट सम कर दो, एक तो 1/2 आया था, एक 1/2 आया था, दोनों 1/2 आए थे, प्लस कर दो, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 कट गया ऊपर 1, 2 से 2 कट गया ऊपर 1, तो 2/2, ये डिवाइड करेंगे 2 1 या 2, तो 1 आ गया। अब सम क्या होता है फार्मूला, -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू 4, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 4 से 4 कट गया 1, तो वेरीफाई हो गया। एक तो डायरेक्ट आपने निकाला तब भी 1 आया, और सम फॉर्मूला लगाया तब भी आपका 1 आया। अब प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट के लिए तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1/2 × 1/2, जो s की वैल्यू आई थी जीरोस उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 से 1, 4 का 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट c/a, c की वैल्यू, ये फार्मूला है, प्रोडक्ट होता है c/a,
सी होता है कांस्टेंट टर्म, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ एस स्क्वायर कहा जाएगा। सी कितना है यहाँ पर 1, ए कितना है 4, तो 1/4 1/4, एस वेरीफाइड, वो भी वेरीफाइड हो गया था, ए भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हमने इस वीडियो में कर दिए। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर